प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं छात्रवृत्ति की जो प्रक्रिया है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और आप सभी लोग छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म भर चुके होंगे, आवेदन पूर्ण कर चुके होंगे और संस्था में जमा भी कर चुके होंगे। तो बच्चों, जो आज का एक महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि जो भी बच्चे ऐसे छात्र छात्राएं किसी भी वजह से यदि अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वो जनरल के छात्र हों, चाहे ओबीसी के हों या फिर एससी एसटी या माइनॉरिटी के हों, तो उनके लिए बच्चों एक अभी और मौका है कि वो 30 नवंबर तक अपना ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए जो यूपी स्कॉलरशिप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है या पोर्टल है उसको मैंने आपके सामने अभी खोला हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो आपका इसका एड्रेस है वो आप इसको हमेशा माइंड में याद कर लीजिए, scholarship.up.gov.in। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप की। तो ये स्कॉलरशिप पोर्टल है जिसके माध्यम से सारी प्रक्रिया होती है, ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, आवेदन की स्थिति चेक की जाती है, महत्वपूर्ण निर्देश जो प्राप्त होते हैं वो आपके इसी में प्राप्त होते हैं। तो बच्चों आइए देख लेते हैं इस पोर्टल में। देखिए नीचे आप दिया हुआ है, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये देखिए, ये जो दूसरी लाइन ये कर रही है, कह रहे हैं कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 है। देखिए ये जो स्लाइडर है ये स्लाइड कर रहा है ये। तो दसमोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत बच्चों जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के छात्र हैं वो आते हैं। तो बच्चों लास्ट डेट क्या है? 30 नवंबर 2021। तो बहुत कम समय बचा है। यदि कोई छात्र किसी वजह से या आपके कोई जानने में कोई आपका दोस्त रह गया हो तो उनको बताइए कि 30 नवंबर के पहले पहले प्रत्येक दशा में ऑनलाइन आवेदन कर दें एवं ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात हार्ड कॉपी निकाल करके संस्था में भी आपको जमा करना है, क्योंकि संस्था की तरफ से जो अग्रसारित करने की अंतिम तिथि है वो बच्चों 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर, जैसा कि आप इसमें अभी देख भी पा रहे हैं, ये देखिए इसमें डेट लिखी हुई आ रही है। अग्रसारित करने की अंतिम तिथि बच्चों क्या है? 3 दिसंबर 2021। तो आपको 30 नवंबर तक बच्चों प्रत्येक दशा में आवेदन कर देना है ऑनलाइन। अब बच्चों मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिलती है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है स्कॉलरशिप आवेदन का, उसके साथ में आपका यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है। तो बच्चों बहुत सारे छात्र छात्राएं जो विशेषकर जो नव प्रवेशित छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है या फिर लेटरल एंट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया है, तो बच्चों ज़्यादातर जो छात्र छात्राएं हैं तो साइबर कैफ़े के माध्यम से अपने ऑनलाइन आवेदन करते हैं या ऑनलाइन फॉर्म फिल कराते हैं। तो बच्चों बहुत सारे छात्र छात्र ऐसे जानकारी ना हो पाने की वजह से उन्होंने क्या किया है कि जो अपना रजिस्ट्रेशन संख्या थी या जो पासवर्ड था उसको अपने पास नहीं रखा है सुरक्षित। जैसे उदाहरण के लिए यदि संस्था में 2 कॉपी जमा करनी थी तो उन्होंने साइबर कैफे वाले से 2 कॉपी निकाली और सीधे 2 कॉपी ले जाके संस्था में जमा कर दिया। अब उनके पास अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा हुआ था उसकी कोई कॉपी नहीं बची, ना तो उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है अपने स्कॉलरशिप का और ना ही उनके पास जो उनका लॉगिन होता है बच्चे जिससे लॉगिन करते हैं ना उसका पासवर्ड है। तो बच्चों ये स्थिति अत्यंत ही खेदजनक है और इससे क्या होगा कि जो जब आगे स्टेटस चेक करने की बारी आएगी जिसमें स्टूडेंट्स अपना स्टेटस देखते हैं कि उनके स्कॉलरशिप की क्या स्थिति है, कहाँ से अग्रसारित हुआ, कहाँ से नहीं हुआ या अग्रसारित नहीं हुआ तो क्या कारण रहे जिनकी वजह से अग्रसारित नहीं हो पाया, कहाँ हमको कार्रवाई करना है, तो वो बच्चे नहीं देख पाते हैं और कहीं ना कहीं इस वजह से उनके साथ समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है। आपका यदि कोई दोस्त जानने में है या आप हैं, आपने फॉर्म सारा जमा कर दिया संस्था में, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो उस साइबर कैफे वाले के पास आप जाइए, तुरंत जा करके कल ही सुबह अपना उनको बताइए कि आपके यहाँ से हमने फॉर्म भरा था, आपके पास कॉपी हो तो वो हमको निकाल के दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए और हमको उसका पासवर्ड दे दीजिए। तो उसको बच्चों हार्ड कॉपी में एक एक्स्ट्रा कॉपी किसी भी तरह की इस तरीके की जब भी फॉर्म अप्लाई करिए अपने पास जरूर रखिए। इसके साथ साथ स्कैन करके आप अपने मोबाइल पर भी रखिए और उसको अपने ईमेल या जो आपकी ड्राइव है गूगल ड्राइव उस पर आप सुरक्षित रख लीजिए। तो ये बच्चों बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालकर और स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन कर दिया, फॉर्म निकालने के बाद संस्था में सबमिट कर दिया। अब अगर उनसे पूछिए कि बच्चों बेटा अपना फॉर्म लेके आओ तो वो कहते हैं हमारे पास तो सर कुछ नहीं है, हम तो संस्था में सारा जमा कर दिया। तो बच्चों आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। कोई बताए या ना बताए, यदि संस्था में 2 कॉपी जमा करना है तो आप 3 कॉपी निकालिए, 1 कॉपी अपने पास सुरक्षित रखिए।
उससे पासवर्ड मांगिए साइबर कैफ़े वाले से अपना जो, तो खुद सारा डिटेल चेक करिए एक एक की जो भरा गया है वो सब सही है कि नहीं है, कहीं साइबर कैफ़े वाले ने कोई गलत आपका भर तो नहीं दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके साथ साथ जो मोबाइल नंबर है, बैंक का आपका डिटेल है पूरा, जो आपका आधार संख्या है, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल सही होना चाहिए। इसको चेक करने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है, आपको चेक करना है। यदि आप नहीं चेक कर पा रहे हैं, कोई असुविधा होती है, तो किसी अपने दोस्त से जो अच्छा हो, जानता हो, क्लासमेट हो, कोई भी टीचर हो सकता है, कोई आपके आसपास जानने वाला रहता हो, आप उनसे चेक करा सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में शंकाएं हैं। उसके बाद बच्चों मैं आपसे बताता हूं, जब आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भर जाता है तो जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के छात्र छात्राएं हमारे वो रिन्यूअल फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो रिन्यूअल में बच्चों ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनको एक बार स्कॉलरशिप मिल चुकी है, सारा डेटा उनका वेरीफाई हो चुका है, तो उसमें अब त्रुटि की संभावनाएं कम रहती है, सिर्फ रिन्यूअल होता है। तो वो लॉग इन करते हैं। और जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके आधार कहीं क्लैश हो जाता है, कहीं हाई स्कूल का नंबर मिसमैच हो जाता है, तो वो क्या होता है, संदेहास्पद डेटा में चला जाता है। तो बच्चों उनका थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल होता है या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हमको विशेष सावधानी बरतनी होती है। तो बच्चों लॉगिन के लिए मैं बता देता हूं कि ये आप देखिए, जैसे ही मोबाइल पे खोला है तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट वाले इसमें जाना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप इनमें क्लिक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्वर 1 2 3 करके लिखा है। फ्रेश लॉगिन करना है तो 1 2 3 4 आप लॉगिन कर लीजिए। रिन्यूअल लॉगिन करना है तो रिन्यूअल लॉगिन सर्वर 1 2 3 है। तो बच्चों इसमें करके जो रिन्यूअल वाले हैं वो रिन्यूअल कर लें, जिन्होंने फ्रेश अप्लाई किया है वो फ्रेश लॉगिन करके अपना चेक कर लें, और जिनको रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन वाली लिंक में क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या स्वयं भी कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। कई बार वेबसाइट ठीक से नहीं चलता है, पोर्टल यदि लॉगिन आपका नहीं हो रहा है उस समय, तो आप बाद में ट्राई कर सकते हैं, और मोबाइल पर भी अपने खोल करके अपना स्टेटस देख सकते हैं। अंदर सारा स्टेटस दिखाई देता है कि संस्था से आपका अग्रसारित कर दिया गया कि नहीं। अब आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा अग्रसारित किया गया कि नहीं। अब आपके में जो संदेहास्पद डेटा है वो क्या बता रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, वो सारा बच्चों आपके लॉगिन में दिखता है। तो आपका इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दूसरा बच्चों मैं आपसे बताता हूँ, कई बार क्या होता है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसे केसेस आ जाते हैं कि बच्चे परेशान होते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि उस केस में क्या किया जाए। तो इसमें बच्चों स्कॉलरशिप पोर्टल में एक हेल्प करके एक ये देखिए दिया हुआ है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो इसमें जो यूपी गवर्नमेंट द्वारा क्या किया गया है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में, जैसे जो आपका ओबीसी डिपार्टमेंट है, जो SC ST के बच्चे हैं या जनरल के बच्चे हैं या माइनॉरिटी के, तो सबके लिए आपके टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, यानी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। तो छात्र छात्राएं उनमें कॉल करके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, यदि उन्हें कहीं से कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चों यहाँ हेल्प पर देखिए हम क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए इस तरह से आपका खुल जा रहा है। तो ये आप देखिए हेल्प इस तरह से आ रहा है। तो ये देखिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर से ये बच्चों दिया है, ये देखिए निकल कर हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर से दिए। बैकवर्ड क्लास के यदि बच्चे OBC के हैं तो इस नंबर पर कॉल करें, माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए ध्यान देने वाली बातें, जो आउटसाइड अगर स्टेट के हैं तो उनके लिए ध्यान देने वाली बहुत सारी चीज़ें इस पर मिल जाएंगी। एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, इस पर अगर आप ध्यान देखिए तो यहाँ पर देखिए लिखा है कॉन्टैक्ट अस। ये बच्चों जो स्टेट लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर, वही जो हेल्पलाइन नंबर थे वो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो बच्चों कॉन्टैक्ट अस में हम क्लिक कर देते हैं, तो इस पर देखिए ये कॉन्टैक्ट अस में ये खुल गए। ये देखिए नाम भी आ गए कि जो आपके हैं, उनके मोबाइल नंबर भी आ गए। जैसे बच्चों देखिए इसमें जो है समाज कल्याण विभाग को ये देखिए समय भी दिया है कि 10 बजे से 12 बजे तक आप कॉल कर लीजिए। ये मोबाइल नंबर दिया है 9621650064। तो बच्चों आप बात कर सकते हैं, जो भी आपको समस्या है आप उसको बता सकते हैं, SC ST के साथ या जनरल या सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं। इसी तरह से बच्चों देखिए सभी के दिया हुआ है, इनका भी एक नंबर ये आपका नीचे मिल जाएगा, जो अधिकारी हैं उनका नाम भी दिया है। तो बच्चों इसमें आपको टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, इसके साथ साथ मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर भी है। तो बच्चों ये देखिए OBC के लिए है, OBC के लिए टोल फ्री नंबर है, ये आपका लैंडलाइन नंबर है। तो बच्चों आप अवकाश के दिनों को छोड़कर इसमें बात कर सकते हैं, यदि आपको बहुत दिक्कत है, संस्था स्तर का मामला नहीं
है, कुछ आपको पोर्टल से रिलेटेड कोई समस्या है, दिक्कत है, कोई जिज्ञासा है, तो बच्चों इन पर बात आप जरूर करिए। जो ऑफिशियल टाइमिंग दिया गया है उसके ये बच्चों देखिए, जैसे माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ये नंबर हैं, टोल फ्री नंबर, और ये वाले नंबर तो ये आपको दिए हैं। तो कुछ नंबर मैंने आपको नीचे भी दिखाए थे, देखिए बार बार नीचे आ रहे हैं, ये हेल्पलाइन नंबर, तो ये बच्चों दिए गए हैं, तो वही पूरे इसमें नहीं दिख रहे हैं, तो आपको ये नीचे इधर से दिख जाएंगे। यदि आप उसको डेस्कटॉप व्यू कर लेंगे तो आपको पूरा ये नंबर सारे दिखेंगे, यदि नहीं विजिबल हैं तो। ये बैकवर्ड का, बच्चों माइनॉरिटी का, जनरल का मैंने आपको बता ही दिया, ऊपर दिया हुआ है, तो इनसे बच्चों आप सारा चीज़ देख सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं। यदि संस्था स्तर की प्रॉब्लम है तो एक बार संस्था के जो स्कॉलरशिप अधिकारी हैं आप उनसे बात कर लीजिए, उनको अपनी समस्या बताइए। उसके बाद यदि समस्या संस्था स्तर की नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। आपको कोई भी बता देगा कि ये अधिकारी कहाँ पर बैठते हैं, जैसे जिला समाज कल्याण अधिकारी है, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी है, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है, तो ये सारे जिला जो मुख्यालय है वहीं पर आसपास बैठते हैं, सभी के ऑफिस वहीं होते हैं। आप वहाँ जाकर संपर्क करके अपनी समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं, संस्था से समन्वय स्थापित करते हुए, उनको बताते हुए। और ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए इन पर भी आप बता करके अपनी समस्या आप बता सकते हैं और उनके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों जो महत्वपूर्ण बात कि 30 नवंबर लास्ट डेट है, 30 नवंबर तक का समय है, सब लोग अप्लाई कर दीजिए जो बचे हैं। 3 दिसंबर संस्था से अग्रसारित करने की तिथि है, तो अप्लाई करने के बाद आपको हार्ड कॉपी संस्था में जमा करना जरूरी है बच्चों, मस्ट है, तभी आपका ऑनलाइन फॉरवर्ड उसमें संस्था की तरफ से किया जाएगा। एक बच्चों महत्वपूर्ण बात और है आप लोगों के लिए, आप जो न्यूज़पेपर्स हैं या समाचार पत्र हैं उसमें न्यूज़ आती रहती है कि जल्द ही आपका शीघ्र जो छात्रवृत्ति की धनराशि है वो आपके बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो उसके लिए बच्चों बहुत ज़रूरी है, मैं आपको फिर बता देता हूं कि आपका बैंक खाता आधार के साथ लिंक्ड होना चाहिए और चालू अवस्था में होना चाहिए, यानी जब भी कोई पैसा भेजा जाए तो आपके उसमें आ जाना चाहिए। यदि आपने अपना बैंक अकाउंट बहुत दिनों से ऑपरेट नहीं किया है तो हो सकता है वो फ्रीज हो गया हो, तो आप बैंक जाइए, स्थिति खाते की पता कर लीजिए कि कहीं गलती से फ्रीज तो नहीं हो गया है कि पैसा आपके अकाउंट में आए स्कॉलरशिप का और वो रिटर्न चला जाए या कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। तो बच्चों इस तरह की स्थिति ना आने पाए, अपना जो आधार है वो बैंक के साथ अवश्य लिंक करा लीजिए। जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाते की स्थिति बैंक जाकर के पता कर लीजिए कि पैसा आ रहा है, जा रहा है या नहीं, कुछ पैसा ट्रांसफर करके देख लीजिए, घर वालों से बोलिए कि 500-1000 रुपये ट्रांसफर करके देखें, देखिए आपका खाते में पहुंच रहा है या नहीं। इसके अलावा खाते से कुछ पैसा निकाल करके भी देखिए। तो इस तरह से आप ट्रांजैक्शन करते रहेंगे तो आपका खाता चालू अवस्था में बना रहेगा, बंद नहीं होने पाएगा। तो ये इसको चेक करना बच्चों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शीघ्र ही जो पहले बच्चे आवेदन कर चुके हैं उन सभी की जो धनराशि है छात्रवृत्ति की वो उनके खाते में अंतरित कर दी जाएगी। तो ये बच्चों कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई हैं, इन पर आप जरूर अमल करिए, इन पर ध्यान दीजिए। कोई और भी यदि बात मुझसे छूट गई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे पूछिए, तो मैं जो भी अपने स्तर से हो सकेगा मैं उसका समाधान आपको देने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी और आपको जो बातें मैंने बताई हैं उन पर आप अमल जरूर करेंगे, उनको ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, शुभकामनाओं सहित आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।